वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। बात करेंगे पेपर फर्स्ट में ही यूनिट थर्ड के बारे में। आज पढ़ेंगे सोशलाइजेशन के बारे में, समाजीकरण के बारे में। तो इसके मीनिंग के बारे में समझते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज अ टर्म यूज्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट, सोशियो साइकोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड एजुकेशनलिस्ट। तो इसका सोशलाइजेशन जो टर्म है, इसका यूज़ कई सारे वैज्ञानिकों के द्वारा, सामाजिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा या शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा आदि के द्वारा किया गया है। Through the process of socialization, the individual becomes a social person and attains personality. सोशलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति जो है वो एक सोशल पर्सन बन जाता है और अपनी सारी पर्सनालिटीज़ को अटेन करता है। Socialization refers to the lifelong process of inheriting and disseminating norms, customs, ideologies, providing an individual with the skills, habits necessary for participating within his or her own society। मतलब वो सारी हैबिट्स, वो सारी स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं जो उसे अपनी सोसाइटी में रहने के लिए आवश्यक होती हैं। सोशलाइजेशन इज the means by which social and culture continuity are attained. Socialization is the means by which human infants begin to acquire the skills necessary to perform as functioning members of their society. It is the process of learning one's culture and how to live within it. देन इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं सोशलाइजेशन की। तुम इसकी डेफिनेशन ऑकबर्ट के अनुसार है, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल लर्न्स टू कन्फर्म द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। मतलब यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक इंडिविजुअल व्यक्ति यह देखता है कि कौन से नॉर्म्स हैं ग्रुप में रहने के या सोसाइटी में रहने के लिए, क्या आवश्यक होता है। अकॉर्डिंग टू ग्रीन के अनुसार socialization is the process by which the child acquire a cultural content along with the selfhood and the personality। देन फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन इसमें है इनकलकेट बेसिक डिसिप्लिन। ये बेसिक डिसिप्लिन को डिसाइड करता है, उसे कंट्रोल करता है। हेल्प्स टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन के बिहेवियर को जो है कंट्रोल करता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इन्फोर्सेस बाय ह्यूमैनिटी, यह मानवता को कंट्रोल करता है, उसे इन्फोर्स करता है। देन है सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरीक़ों से हो सकती है। सोशलाइजेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। तो समाजीकरण जो है वह एक कॉन्टीन्यूअस प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। या टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो प्राइमरी सोशलाइजेशन जो मतलब ऐसे एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ और एक्शंस जो इंडिविजुअल को उसके पर्टिकुलर कल्चर से रिलेट करते हैं वो प्राइमरी सोशलाइजेशन कहलाते हैं। जैसे कि फैमिली जो है प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट है। बच्चा जो भी अपनी फैमिली से सीखता है वो उसे प्राइमरी सोशलाइजेशन में इंक्लूड करता है। देन है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो इसमें जो है प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ आती हैं या ऐसा इन्वामेंट, नया इन्वामेंट जो बच्चे को मिल जाता है, जैसे स्कूल है तो स्कूल जो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट है। देन है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन जो उसकी स्किल्स को डेवलप करता है, ऐसा इंस्टीट्यूट या ऐसा इन्वामेंट, तो उसे हम डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन कहते हैं। देन है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। इसके बाद है रीसोशलाइजेशन, मतलब उससे जब दोबारा ये प्रक्रिया होती है समाजीकरण की तो उसको एक सोशलाइजेशन कहते हैं और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसके बाद बात करते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस की। तो समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे चलती है इसके बारे में बात करेंगे।
तो प्राइमरी सोशलाइजेशन के थ्रू चलती है, इसमें जो है फैमिली पार्ट लेती है, बच्चे के घर वाले इसमें शामिल होते हैं। इसे दो तरीके से किया जा सकता है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटीज़ कल्चर, स्ट्रक्चरिंग ऑफ पर्सनालिटी। या तो मतलब हम कल्चर को जो है कैटेगराइज करें, या जो है पर्सनालिटी को कैटेगराइज करके सोशलाइजेशन कर सकते हैं। देन है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, तो इसमें जो है ऐसी एजेंसीज होती हैं या पेयर ग्रुप्स होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो बच्चे को सोशलाइज करते हैं। स्कूल्स को इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। देन है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस, तो मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ते हैं। Separately, socialization process consists of two syllable process and socialization. The definition of process is a step in an event in the formation, while the definition of socialization is the process of attitude or behavior formation of the child in accordance with the behavior or norms in a group or family. इसकी एक डेफिनेशन है, तो लॉरेंस के अनुसार 1988 में इन्होंने डेफिनेशन दी थी। सोशलाइजेशन प्रोसेस इज़ अ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, यह एक ऐसा एजुकेशन का प्रोसेस है और ट्रेनिंग समवन हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इन अ कल्चर ऑफ लर्निंग। यह एक ऐसी ट्रेनिंग है उस व्यक्ति के लिए जिसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता है उस कल्चर का, उस लर्निंग का, एंड ट्राइज टू कंट्रोल कल्चर एज अ बिहेवियर एस्पेक्ट, और वो ट्राई करता है उस कल्चर को बिहेवियरल एस्पेक्ट में कंट्रोल करने के लिए। देन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस, तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस की। द सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम बर्थ एंड कंटिन्यूज टिल डेथ, तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो बर्थ से स्टार्ट होता है और डेथ तक चलता है। सोशलाइजेशन प्रोसेस कन्वर्ट अ ह्यूमन बीइंग इनटू अ सोशल बीइंग, यह जो है मानव व्यक्तित्व को सामाजिक व्यक्तित्व में कन्वर्ट करता है, उसमें जो है परिवर्तित करता है। सोशलाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर, मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से समाजीकरण भिन्न होता है, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं की वजह से होता है। और सोशलाइजेशन प्रोसेस इज डिफरेंट इन डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड ग्रुप, डिफरेंट सोसाइटीज़ में, ग्रुप्स में सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है वो अलग हो जाता है, भिन्न हो जाता है। प्रोग्रेशन ऑफ सोशलाइजेशन, तो क्या प्रोग्रेस होती है? द सोशल ऑर्डर इज मेंटेन्ड लार्जली बाय सोशलाइजेशन अनलेस द इंडिविजुअल बिहेव इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप, इट इज गोइंग टू integrate. But how does the process of socialization begin to work? It is said that the working of the process start along with the child is born, मतलब जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वह तभी से स्टार्ट हो जाता है जब बच्चे का जन्म होता है। The socialization circumstances preceding his birth lay down to a great extent the kind of the life he is to lead, the parents' courtship and the marital selection, his customs concerning pregnancy and birth, the whole system of the cultural practices surrounding the families are important for the child's growth. देन है स्टेजेस, तो क्या क्या स्टेजेस होती हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस की? तो ओरल स्टेज होती है। द सोशलाइजेशन द ओरल स्टेज बिगिंस विद द बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड कंटिन्यूज अप टू द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, मतलब जब बच्चे का जन्म होता है उससे 1 साल तक ओरल स्टेज उसकी चलती है। बिफोर बर्थ द चाइल्ड रिमेन्स इन द मदर्स वोम in the fetal form and in the warm and the comfortable. देन है एनल स्टेज, सेकेंड है, तो इसके बारे में बताया गया द सेकेंड स्टेज फॉर्म नॉर्मली बिगिन सून आफ्टर द 1 ईयर फर्स्ट ईयर, तो 1 साल के बाद जो है एनल स्टेज स्टार्ट होती है एंड इज़ कम्प्लीटेड ड्यूरिंग द 3rd ईयर, और 3 साल तक एनल स्टेज चलती है बच्चे के जीवन में। It is here that the child learned that
ही कैन नॉट डिपेंड इंटायरली ऑन द मदर। इसमें बच्चा यह सीख जाता है कि वह पूरी तरह से मदर पे डिपेंडेंट नहीं है, एंड दैट ही हैज़ टू टेक सम डिग्री ऑफ केयर फॉर हिमसेल्फ। और कुछ चीज़ें वह अपने आप से सीख सकता है, जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग करना। The child is taught to do some tasks such as toileting, keeping clothes clean, मतलब कैसे अपने कपड़ों को सही रखना है, कैसे उसे टॉयलेट का पता करना है। तो ये सारी चीज़ें बच्चा 3 साल के अंदर अंदर सीख जाता है एनल स्टेज तक। देन है ओडिपल स्टेज। तो ये जो स्टेज होती है वह 3 साल से स्टार्ट होती है और टिल पुबर्टी तक चलती है। एज ऑफ 12 ईयर और 13 ईयर तक ये स्टेज चलती है। इन दिस स्टेज द चाइल्ड बिकम्स द मेंबर ऑफ द फैमिली एज अ होल। इसमें जो है बच्चा पूरी तरह से फैमिली का एक पार्ट बन जाता है। It is here the child has to identify himself with the social role ascribed to him on the basis of his sex. According to his sex or her sex, यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सोशल रोल्स होते हैं जो बच्चे को पूरा करने पड़ते हैं। देन है एज ऑफ अडोसलेंस। तो किशोरावस्था में तब बच्चा आ जाता है। इसके बाद दिस इज़ द फोर्थ स्टेज। तो ये जो स्टेज फोर्थ स्टेज है इसको अडोसलेंस कहते हैं। ड्यू टू द साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज दैट टेक प्लेस विद इन द इंडिविजुअल, दिस स्टेज अज्यूम्स इम्पोर्टेंस। यह स्टेज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें कुछ साइकोलो जो है डेवलपमेंट होते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज जो बॉय एंड गर्ल ट्राई टू बिकम फ्री फ्रॉम द पेरेंटल कंट्रोल। इसमें जो है बच्चा लड़का हो या लड़की हो, वो अपने पेरेंटल कंट्रोल से वो नहीं चाहते कि उनके पेरेंट्स उन पर किसी भी तरह की पाबंदी लगाएं, किसी भी तरह की टोका टाकी करें। एट द सेम टाइम दे कैन नॉट कम्प्लीटली स्केप फ्रॉम देयर डिपेंडेंस ऑन देयर पेरेंट्स। लेकिन वह ये जो है नहीं बोल सकते हैं कि वह अभी अपने बच्चे पे अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंड हैं। तो यह स्टेज बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है अडोसलेंस एज। इसमें स्टैनली हॉल ने इसको जो है तूफान एवं स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग की स्टेज कहा है उन्होंने इसको। इसके बाद जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो सोशलाइजेशन को कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इमिटेशन, नकल करना किसी की, ये जो है सोशलाइजेशन को इफ़ेक्ट करेगा। देन है सजेशंस, दूसरों के सुझाव कैसे हैं, ये इफ़ेक्ट करेगा सोशलाइजेशन प्रोसेस को। आइडेंटिफिकेशन, तो हमारी आइडेंटिटी क्या है ये भी डिपेंड करेगा। देन लैंग्वेज, हम कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं या कौन सी लैंग्वेज हमें आती है, किस में इंटरेस्ट है हमारा, ये इफ़ेक्ट करेगा सोशलाइजेशन प्रोसेस को। देन बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन की क्या क्या टेक्निक्स हैं, अफेक्टिव मेथड के बारे में बात करेंगे। तो इन दिस मेथड अ चाइल्ड एस्टैब्लिशेस अ सिक्योर अटैचमेंट रिलेशनशिप टू एन एडल्ट। इसमें जो है बच्चे का एक वयस्क के साथ एक अटैचमेंट हो जाता है, एक सिक्योर रिलेशनशिप हो जाता है। देन है ऑपरेंट मैथड। इन दिस मैथड द चाइल्ड लर्न्स बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्स ही रिसीव्स टू हिज बिहेवियर। इसमें जो है रिस्पॉन्स के बेसिस पे बच्चा जो है सीख जाता है बिहेव करना। ऑब्जर्वेशनल मैथड, इसमें ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बच्चा सीख जाता है कि कैसे उसे बिहेव करना है। सोशियो कल्चर मैथड होता है, तो इसमें जो है बच्चा अकॉर्डिंग टू बिलीफ, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, फैमिली, कम्युनिटी, सोशल ग्रुप्स, इसके थ्रू जो है लर्निंग करता है, सीखता है बिहेवियर को, उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है। देन है अप्रेंटिसशिप मैथड। इसके बाद है कॉग्निटिव मैथड, अकॉर्डिंग टू हिज मेंटल स्किल, इसमें सोशलाइजेशन होता है। इसके बाद है तो कॉग्निटिव मैथड जो है इसको कुछ कैटेगराइज किया गया है मेथड्स में, जिसमें सेलेक्टिव एक्सपोजर आता है, मॉडलिंग आता है, आइडेंटिफिकेशन आता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आता है, निगेटिव रीइंफोर्समेंट आता है और नर्चरेशन आता है।
ये सारे इसमें आते हैं। देन एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन समाजीकरण की क्या क्या एजेंसीज हैं, किस किस तरीके से हो सकता है। तो स्कूल जो एक सेकेंडरी एजेंसी है, स्कूल सोशलाइजेशन का पार्ट होता है। इस चार्ट के थ्रू थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी एजेंसीज हैं सोशलाइजेशन के लिए। तो फर्स्टली हम बात करते हैं फैमिली के बारे में। तो फैमिली हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन फैक्टर है, प्राइमरी एजेंसी है सोशलाइजेशन के लिए। हम इसमें लैंग्वेज एक्विजिशन करते हैं, रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, इनिशियल रूल्स के बारे में समझते हैं, सोशल इंटरैक्शन होता है हमारा, मोरल्स क्या है ये जानते हैं, रोल मॉडल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं इसमें, और हमें एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करना है ये जानते हैं। देन पेयर मेंबर्स के साथ हम एक्टिविटीज़ में ट्रेन होते हैं। इसके बाद रिलीजन की बात करें तो उससे हम सीखते हैं कि क्या वैल्यूज़ हैं, लव फॉर अदर, मीनिंग ऑफ लाइफ, गाइडलाइंस ऑन हाउ टू लिव। ये हम सारी चीज़ें सीखते हैं कि हमें कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है। देन गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से हम लॉज सीखते हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी सीखते हैं, सेंस ऑफ पनिशमेंट सीखते हैं। इसके बाद मास मीडिया, तो स्टीरियोटाइप्स ट्रेंड, हाउ टू एक्ट ये देखते हैं। ऑक्यूपेशन, तो एम्प्लॉयमेंट, मनी, रूल्स, रोल्स को के बारे में सीखते हैं। लीगल सिस्टम से हम लॉज और नॉर्म्स के बारे में सीखते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम से हम प्लानिंग के बारे में सीखते हैं, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन के बारे में सीखते हैं। इसके बाद है स्कूल्स, तो स्कूल्स से हम ग्रामर रूल्स के बारे में सीखते हैं और सोशल सेटिंग वैल्यूज़ हमें आती हैं इसके थ्रू। तो ये सारी जो है एजेंसीज़ हैं सोशलाइजेशन की, फैमिली, रिलीजन, पेयर ग्रुप्स, इकोनॉमिक सिस्टम, लीगल सिस्टम, मास मीडिया, गवर्नमेंट, ऑक्यूपेशन। देन है रोल ऑफ टीचर इन सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, तो टीचर का क्या रोल होता है एक बच्चे को सोशलाइजेशन करने के लिए, समाजीकरण करने के लिए। तो टीचर हैव टू एक्टिवेट द माइंड ऑफ स्टूडेंट एज वेल एज द बॉडी ऑफ स्टूडेंट, तो टीचर को चाहिए कि उस बच्चे के माइंड के साथ साथ उसकी बॉडी को भी एक्टिवेट करे सोशलाइजेशन प्रोसेस के लिए। टीचर्स हैव नॉट रेस्ट्रिक्टेड to the textbook and syllabus because it has another name of the mental growth, तो बच्चे को सिर्फ टेक्स्ट बुक और सिलेबस तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए किसी टीचर को। टीचर हैव टू टीच द स्टूडेंट टू रिस्पेक्ट द अदर इंस्टेड ऑफ देयर स्टेटस बिकॉज इट टर्न्स हिम रिस्पेक्ट इन बैक, तो टीचर को चाहिए कि बच्चे को बताए कैसा दूसरों के साथ हमें बिहेव करना है, कैसे दूसरों की रिस्पेक्ट करना है हमें। टीचर हैव टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर द लाइफ ऑफ द प्योरिटी एंड सिंसियरिटी, तो टीचर को, एक शिक्षक को यहाँ बच्चों को बताना चाहिए कि हमारे जीवन की सत्यता क्या है, सिंसियरिटी क्या है। टीचर हैव टू एम टू बैलेंस ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट्स पर्सनालिटी, टीचर को चाहिए कि वह एक स्टूडेंट की जो है पर्सनालिटी ग्रोथ को बैलेंस करे। टीचर कैन नॉट ओनली कैटर द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, एक टीचर को यह नहीं चाहिए होता है कि वह सिर्फ बच्चे की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे ही सारा ध्यान दे। टीचर प्रोवाइड्स अ गाइड टू द स्टूडेंट टू लीड टू राइट पाथ, टीचर को एक स्टूडेंट को हमेशा राइट डायरेक्शन में गाइड करना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन, तो सोशलाइजेशन की क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में देखते हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, कल्चर का ट्रांसमिशन करना सोशलाइजेशन का इम्पोर्टेंस है। तो यूनिक रोल ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू द स्किल्स ऑफ इंडिविजुअल, इसमें यूनिक रोल्स होते हैं हर एक पर्सनालिटी के। ह्यूमैनिटी, हर किसी में मानवता होती है सोशलाइजेशन के थ्रू। डेवलप इंटरैक्शन कैपेसिटी, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरैक्शन की कैपेसिटी बिल्डअप होती है इसके थ्रू। इनकलकेट्स बेसिक डिसिप्लिन्स को मेंटेन करता है सोशलाइजेशन। इम्पार्ट मोटिवेशन को बिल्डअप करता है, एनहांस करता है। सोशलाइजेशन टीचर्स स्किल्स, थ्रू सोशलाइजेशन वी हैव टीच स्किल्स, role performance and enhance the role of
फीमेल्स, हस्बैंड्स, वाइफ्स, सन्स, डॉटर्स। तो ये रोल परफॉर्मेंस को भी इन्हांस करता है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो थैंक यू एवरीवन।